लगभग 200 अंकों की रिकवरी होकर बाजार ऊपर जाकर बंद हुए, ये एक अच्छा संकेत है। और डाउ फ्यूचर्स भी लाल से हरे निशान में आते हुए नजर आ रहे हैं। निफ्टी की 3 कंपनियों के नतीजे आज आने वाले श्री सीमेंट, पावर ग्रिड और टाइटन, वायदा कारोबार की भी 3 कंपनियों के नतीजे आज उन पर नजर आएगी। 5 से 7 साल में 4 लाख करोड़ के घरेलू और कंपनियों को ऑर्डर मिल सकते हैं डिफेंस स्पेस में। ये एक बड़ा री रेटिंग वाला है डिफेंस कंपनियों के लिए। और साथ ही एजीआर बकाया मामले में सुप्रीम कोर्ट में दमदार आज सुनवाई होने वाली है, तो उस पर भी दमदार एक्शन बाजार में रहेगा कि किस तरह से अगर उसका कोई फैसला आज आ जाता है। तो आज इस लिहाज से ढेर सारे ट्रिगर्स है जिन पर हमें नजर रखनी है। जी बिल्कुल अनिल जी, ढेर सारे ट्रिगर्स यहाँ पर नजर रखनी है और इस हफ्ते तकरीबन 700 कंपनीज के नतीजे आने वाले हैं, तो काफी बिजी हफ्ता रहने वाला है मार्केट्स के लिए जहाँ तक नतीजों का भी सवाल है। सर, एजीआर मामले के इम्पैक्ट के बारे में भी एक सवाल है मेरा सर, पर उससे पहले एक मार्केट की डायरेक्शन पर सवाल लेना चाहूंगा। पिछला हफ्ता फिर से काफी अच्छा रहा मार्केट्स के लिए, मोमेंटम बरकरार रहा थोड़े उतार चढ़ाव के बाद। अब किस तरह की चाल दिख रही है अनिल जी मार्केट्स के लिए? क्या ये मोमेंटम हमको और ऊपर ले जा सकता है या फिर वॉलेटिलिटी और बढ़ेगी? अब देखिए, उतार चढ़ाव होगा लेकिन डायरेक्शन साफ है दीप, और वो डायरेक्शन ऊपर की तरफ का है। और हम लगातार पिछले हफ्ते भी यही कहते हैं कि जब भी आपको गिरावट मिले उस गिरावट में आपको खरीदारी करनी है, डरने घबराने की जरूरत नहीं है। आपको अपना स्टॉप लॉस पता होना चाहिए। सिर्फ एक दिन के लिए बाजार ने करेक्शन दिया 11,000 के नीचे की क्लोजिंग का, और उस क्लोजिंग बेसिस को भी सिर्फ एक दिन पर देखा और उसके बाद बाजार वापस चल पड़े। तो एक चीज तो बेहद साफ है कि 11,000 के नीचे बाजार जाने को तैयार नहीं है। 10,900 और 11,000 अब नियर टर्म बॉटम बाजार के लिए बन चुका है। तो अगर आपको ट्रेंड रिवर्सल के लिहाज से देखना है कि कब नेगेटिव से कब पॉजिटिव से हम न्यूट्रल की तरफ होंगे, तो वो 10,900 का लेवल है। जब तक 10,900 के लेवल के नीचे आप नहीं जाते तब तक आप न्यूट्रल भी नहीं होंगे। ये लेवल पहले 11,000 का था, अब 10,900 का है। और ट्रेंड नेगेटिव होने में तो अभी बहुत लंबा और बड़ा वक्त है। तो तेजी के मार्केट को ट्रेड करने का एक ही तरीका है, और जिस तरह की वॉलिटिलिटी दिखी और इस वॉलिटिलिटी के बाद देखिए पिछले हफ्ते 3 दिन मुश्किल भरे रहे, लेकिन आखिर के 2 दिन बेहद आराम वाले थे और अच्छे डायरेक्शन मूव आपको आते हुए दिखे। हाँ, इसमें कोई डाउट नहीं कि आपको इस वक्त कॉन्ट्रा ट्रेड मिल रहे हैं, दोनों तरफ के ट्रेड मिल रहे हैं। हो सकता है इस हफ्ते भी यही रुझान आपके लिए रहे कि बड़े गैप से खुलेंगे, बहुत ऊपर होंगे तो एक बार प्रॉफिट बुकिंग आएगी, उसमें आप फिर से खरीदारी कर सकते हैं। अच्छी बात है कि दिन के दौरान बाजार आपको लगातार सही लेवल पर एंट्री करने का मौका दे रहा है और उसको आपको उठाना चाहिए। और अगर आप बड़े स्किल ट्रेडर्स हैं और कॉन्ट्रा ट्रेड करना जानते हैं तो ही ऊपर के लेवल पर शॉर्ट करके स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ आप जल्दी से मुनाफा कमाएं। अदरवाइज ये बहुत ट्रेंडिंग मार्केट फिर से बनता हुआ दिख रहा है और 11,200 की वीकली क्लोजिंग अपने आप में बहुत अच्छी कही जाएगी। तो मेरे ख्याल से दीप बाजार और बढ़त बनाने के लिए तैयार है। 10,400 से 10,500 की रेंज में जाने की तैयारी बन सकती है और आपके लिए सपोर्ट के तौर पर 10,900 11,000 होना चाहिए, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो इन 2 लेवल्स को ध्यान में रखते हुए आपको बाजार में स्ट्रेटेजी बाय ऑन डिप्स की रखनी चाहिए। बहुत ज़्यादा गैप मिले, बहुत किसी अहम लेवल के आसपास पहुंचे तो वहां पर एक छोटे मुनाफे के लिए शॉर्ट का ट्रेड लिया जा सकता है, जो 50 से 150 पॉइंट के करेक्शन के तौर पर निफ्टी में हो सकता है। लेकिन उसके अलावा बड़ी गिरावट के फिलहाल आसान नहीं दिख रहे। अगर होगी तो वो आपको और मुझे पता नहीं। वो उसकी वजह इसलिए है कि अगर हम गिरेंगे तो सिर्फ 2 वजह, या तो ग्लोबल मार्केट्स बहुत खराब हो जाए या FIs का बिकवाली का दबाव बहुत तेजी से बढ़ जाए। 2 ट्रिगर अगर होते हैं तो इन पर नजर रखनी है कमजोरी के लिहाज से। इन 2 ट्रिगर्स को छोड़कर बाकी कहीं कोई आपके लिए खतरा नहीं है बाजार का मूड खराब करने का। मोमेंटम स्ट्रॉन्ग है, तकनीकी तौर पर बाजार मजबूत है, अमेरिकी बाजार अच्छे चल रहे हैं, बाय ऑन डिप्स हो रही है और चौतरफा खरीदारी। और ऐसा नहीं कि या तो निफ्टी के स्टॉक्स ही चल रहे हैं, मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों भी चल रहे हैं, शेयरों में भी अच्छी तेजी है। निफ्टी में भी ऐसा नहीं कि कोई रिलायंस TCS बाजार को खींच रहा है, चौतरफा खरीदारी। तो ब्रॉड बेस्ड रैली है और ये रैली थोड़ी और आगे बढ़ती हुई दिखेगी। जी दीप। बिल्कुल, तो ये अच्छी खबर है कि बाजार का पार्टिसिपेशन बढ़ते जा रहा है और ट्रेड के मौके दोनों तरफ के मिलेंगे, पर वैसे ट्रेंड पॉजिटिव ही है, बाय ऑन डिप्स का एक्शन रहेगा। सर, जो आज के लिए बड़ा ट्रिगर है फिर आगे जाकर इसका भी हम इम्पैक्ट दे सकते हैं, जो AGR मामले की सुनवाई है, वोडाफोन और टेलीकॉम स्टॉक्स पर तो फोकस रहेगा, पर अगर आज इस सुनवाई से क्लैरिटी आ जाती है भुगतान की टाइमलाइन पर, तो ये बैंक्स के लिए कितना इंपॉर्टेंट रह सकता है सर?
देखिए दो तरीके से दीप, अगर आज क्लैरिटी आ जाती है तो कम से कम एक बार ये रहेगा कि जो क्या होगा आगे, जो उसकी जो तलवार लटकी हुई है वो ठीक हो जाएगी, तो वो कम से कम एक बार के लिए टल जाएगी। लेकिन ये रिलीफ एक बार का होगा और इस रिलीफ को बाजार एंजॉय करेगा। रिलीफ कैसे होगा कि अगर समझिए सुप्रीम कोर्ट ये समझ लेता है कि आइडिया और बाकी भारतीय एयरटेल के तो खैर पेमेंट को लेकर बहुत ज़्यादा समस्या है नहीं, सबको पता है कि इवेंचुअली अगर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया तो वो पेमेंट कर भी देंगे। जो बड़ी दिक्कत है वो आइडिया के साथ में, तो आइडिया बचेगा या नहीं बचेगा वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर डिपेंड करेगा। फर्ज करें अगर आइडिया के पक्ष में फैसला आता है तो एक बार की बड़ी रिलीफ बैंक्स के लिए भी है और आइडिया के लिए भी है, वो तो आपको दिखेगा। लेकिन फर्ज करें कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आइडिया के पक्ष में नहीं आता है तो फिर बैंक्स के लिए भी खराब है और आइडिया के लिए भी खराब है। लेकिन अगर पक्ष में आने के बावजूद आप देखिए कि वो बेस्ट केस सिनेरियो होगा कि आइडिया कर पाए कि 225-250 रुपए का आरपू कर ले, ऑपरेशनल परफॉर्मेंस टर्न अराउंड कर ले, 10-15 साल सुप्रीम कोर्ट को ये भरोसा आ जाए कि आइडिया कमा कर चुका देगा। मुझे लगता है उसमें बड़े इफ्स एंड बट्स हैं। अगर आप एक बार कर भी लेते तो लेकिन क्या आप ऑपरेशनल परफॉर्मेंस और आपके जो सब्सक्राइबर्स हैं उनको होल्ड करने की वो अब आइडिया की कैपेसिटी बची है क्या? क्योंकि हर महीने आप देख रहे हैं कि उनके उपभोक्ता कम होते हुए दिख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि बैंक्स की समस्याएं एक बार के लिए आपको लगेगा कि निपट रही है, लेकिन जब तक पेमेंट नहीं आता तब तक ये तलवार लटकी रहेगी। तो बैंकों के लिए एक शॉर्ट टर्म रिलीफ डेफिनेटली है, आइडिया के लिए शॉर्ट टर्म रिलीफ डेफिनेटली हो सकता है, लेकिन लॉन्गर टर्म में देखना होगा कि वाकई में ऑपरेशनली इतना कमाकर आइडिया चुका पाएगा, उस पर क्वेश्चन मार्क जरूर रहेगा। अगर कर पाए नथिंग लाइक इट, लेकिन करना बहुत मुश्किल है। तो मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आएगा दीप वो पहली बाधा पार करेगा या पहली क्लैरिटी दे देगा। अगर सुप्रीम कोर्ट ने वैसे ही नेगेटिव फैसला दिया फिर तो गए, और अगर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला पॉजिटिव दिया, आइडिया के पक्ष में दिया, तब भी क्वेश्चन मार्क तो रहेगा कि क्या वाकई में आइडिया टर्न अराउंड होकर ये सारे पैसे आगे 10-15 साल जो भी टाइम मिले उसमें चुका पाएगा क्या, और उसके जवाब में लोगों की राय डेफिनेटली बटी हुई मिलेगी। जहां तक बाजार का सवाल है, आप एक चीज नजर रखिए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के पहले बैंक निफ्टी और आज जैसे बैंक निफ्टी आपको डायरेक्शन ज्यादा दे सकता है बाजार के मामले में 21,375, 21,500 बैंक निफ्टी के लिए पहला मजबूत सपोर्ट जोन है। और अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला खराब नहीं आता तो ये बैंक निफ्टी का ये रेंज टूटेगा नहीं। अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला बैंकों के लिए खराब होता है तो फिर 21,025, 21,100 की रेंज तक फिसल सकता है। ऊपरी स्तर पर बैंक निफ्टी के लिए तुरंत जो रेंज है वो 21,900, 22,000 के आसपास की बनकर आती है। 22,100 मान लीजिए, 21,950, 22,100। जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आता तब तक आप इसकी यहीं पर रुके रहेंगे। उसके बाद फैसला अगर पक्ष में आ जाए, बढ़ गए तो फिर 22,225, 22,450 की रेंज तक जाने की कोशिश बैंक निफ्टी की हो सकती है। तो लीडरशिप के लिए, बाजार के डायरेक्शन के लिए, लेकिन चूंकि फैसला 2 बजे के बाद आना है तो इसलिए मुझे लगता है कि फर्स्ट हाफ आराम से ट्रेड करिए, कोई खास चिंता की बात नहीं। सेकंड हाफ में देखेंगे दीप क्या कुछ होता है। जी बिल्कुल, सेकंड हाफ में एक्शन थोड़ा वॉलेटाइल हो सकता है। 2 बजे सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई शुरू होगी, वहां पर आज नजर रहेगी। तो सर ये तो बड़ा ट्रिगर है आज के लिए, पर आज के जो संकेत आ रहे हैं मैं देख रहा हूँ कि ज्यादातर न्यूट्रल या पॉजिटिव ही रखते हैं सिवाय डीआई एक्शन के। किस तरह का एक्शन देख रहे हैं सर आप? जी, वैसे शुक्रवार के और आज के संकेतों में कोई बदलाव है नहीं, ग्लोबल पॉजिटिव है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जबकि 7 बजे तो आपको डाउ फ्यूचर्स थोड़े नीचे दिख रहे थे, तब भी मैं यही कह रहा था कि जितना नीचे खुले उतना बढ़िया है, गैप से खुलते खरीदारी का मौका होगा, लेकिन मिलेगा नहीं है। मुझे लगता है कि शुक्रवार के हाईज के पार ही आप निकलकर पिछले हफ्ते का हाई 11,256 के आसपास वहीं पर आप खुलने चाहिए। 40-50 पॉइंट ऊपर खुल ही जाएंगे। एफआईएस के डेटा न्यूट्रल साइड के नेगेटिव साइड है, तो आगे बताऊंगा मैं। सेंटीमेंट और ट्रेंड में कोई बदलाव नहीं, दोनों ही पॉजिटिव की तरफ ही बना हुआ है। अब आइए आज की रेंज 11,075, 11,150 अब निफ्टी पर मजबूत सपोर्ट जोन है, और ऊपरी स्तरों पर 11,250, 11,340, ये 100 पॉइंट की रेंज है। यहाँ पर थोड़ी हल्की रुकावट किसी भी लेवल पर आ सकती है, 11,275 से आती है, 300 से आती है या 340 पर आती है, वो देखने वाली बात है। बैंक निफ्टी 21,375, 21,500, जैसा मैंने अभी कहा कि ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले के पहले ये एक मजबूत सपोर्ट का काम करेगा। अगर गलती से कुछ ऐसा फैसला है जो बाजार को पसंद ना आए तो 21,025, 21,100 ये मजबूत सपोर्ट जो है डीप, अगर वहां पर बाजार आता है
तो डेफिनेटली खरीदारी करनी चाहिए, वो मौका नहीं चूकना चाहिए, वहाँ डरना नहीं चाहिए। वो बहुत स्ट्रॉन्ग बाय जोन है अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आता है तो। बैंक निफ्टी 21,925 22,075 ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले के पहले की रेंज है, यहाँ तक बाजार जाने की कोशिश कर सकता है। इसे पार करके टिके तो 22,225 22,450 वो रेंज है जहाँ पर आपको ऊपर में प्रॉफिट बुकिंग आती दिखेगी। आइए आज के लिए दिन की रेंज ले लीजिए। छोटी रेंज दिन की जो है वो 11,150 11,250 की है। 11,100 11,300 मीडियम रेंज है और 11,075 से 11,340 आज के लिए बड़ी रेंज निकल कर आती है जिस पर आपको फोकस करना है। बैंक निफ्टी 21,650 21,925 ये आज की छोटी रेंज है। 21,500 से 22,000 इसे मीडियम रेंज मानकर चलिए और 21,375 से 22,075 ये आज की बड़ी रेंज है। लेकिन ये रेंज 2 बजे तक के लिए, उसके बाद में देखेंगे फैसले के बाद में क्या कुछ होता है। पुट कॉल रेशियो कंफर्टेबल 1.60 पर है और विक्स 2% नीचे है, ये भी कंफर्टेबल है। जी दी बिल्कुल, तो ये तो रही आज की रेंजेस और जो संकेत आ रहे हैं बाजार के सेटअप के लिए। पोजीशंस अगर कैरी फॉरवर्ड करी हैं सर किसी ने तो क्या ध्यान में रखना चाहिए? 11,075 थोड़ा सा स्टॉप लॉस मैंने ऊपर मूव किया 25 पॉइंट से 11,075 का अब आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं। निफ्टी में अगर आपकी लॉन्ग पोजीशन है, तेजी की पोजीशन, इंट्राडे भी और क्लोजिंग भी। बैंक निफ्टी पर 21,500 का रखे दीप मैंने बैंक निफ्टी पर स्टॉप लॉस थोड़ा छोटा दिया और बाद में से मूव करके मैं 21,625 21,650 पर ले आऊँगा क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इस बड़े दिन बैंक निफ्टी में आप बड़ा स्टॉप लॉस रखें, छोटा रखेंगे ज़्यादा ठीक रहेगा। तो अभी फिलहाल आपको 21,500 रखना है, बाद में 21,650 के आसपास का हो जाएगा। अगर आपकी शॉर्ट पोजीशन है तो पिछले हफ्ते यानी कि गुरुवार का जो हाई है 11,256 उसके पार निकले तो उसके बाद शॉर्ट रहने का कोई मतलब नहीं है, काट लीजिए। 11,300 की अब तक इस रन में आपको सबसे बेस्ट क्लोजिंग मिली है और वो उसके ऊपर अगर आज फिर से बंद होते हैं तो वैसे भी काटना चाहिए। वैसे तो 11,200 के ऊपर की वीकली क्लोजिंग अपने आप में बहुत अच्छी है, तो मुझे लगता है शॉर्ट तो रहने का कोई मतलब नहीं है। लेवल्स के हिसाब से भी आपको क्लोजिंग बेसिस पर जो लेवल दिया है वो 11,260 का है शॉर्ट, अगर आपकी शॉर्ट पोजीशन तो। बैंक निफ्टी में 21,925 पिछले हफ्ते हमने 2 बार टेस्ट नॉक किया, 21,926 21,936, लेकिन उसे पार नहीं किया था। आज 21,950 का स्टॉप लॉस रखिए इंट्राडे भी और क्लोजिंग बेसिस पर भी, उसके ऊपर निकल कर टिके तो फिर आप उसके बाद इस रेंज को देख सकते हैं। यहाँ पर आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 21,950 का, ये आपके लिए स्टॉप लॉस के लिहाज से लेवल से। जी दीप बिल्कुल, तो जहाँ तक एग्जिस्टिंग पोजीशंस का सवाल है आपको इन लेवल्स पर ध्यान रखना चाहिए। नई पोजीशंस बनाने के लिए आज क्या सलाह देंगे सर? अगर मौका मिले नीचे तो 11,075 11,150 की रेंज में खरीदिए, नहीं तो आप 11,075 का स्टॉप लॉस रखिए। ऊपर की टारगेट 11,200 225 250 ये तो अभी खुलते हुए नजर आ ही रहे हैं आपके लिए, तो यहाँ पर तो आप सीधे 11,250 ही पहला टारगेट रख लीजिए। 11,225 250 11,300 11,325 ये टारगेट ऊपर के बनेंगे आपके लिए। तो इसमें थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, एक काम करते हैं बाय निफ्टी करके इसको स्टॉप लॉस आप 11,075 का कर दीजिए। स्टॉप लॉस 11,075, टारगेट 11,250 300 325 ये 3 टारगेट आप रख लीजिए ऊपर की तरफ के निफ्टी के लिए। 11,075 के स्टॉप लॉस के साथ 11,250 11,300 11,325 का टारगेट। जो लोग बेचना चाहते हैं जल्दी ना करें, फिर भी 11,275 के ऊपर से फिर प्रॉफिट बुकिंग आने की संभावना बनेगी। लेकिन मेरा ये मानना है जितना ऊपर में आप 11,300 11,325 की रेंज में बेचेंगे वो ज़्यादा बढ़िया है। 11,300 से 11,325 की रेंज में आप बेचिए। स्टिक स्टॉप लॉस 11,350 का होगा, ना बेचे तो बेचेगा, कोई जरूरी नहीं है। जो ऐसे ट्रेडर्स जो स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं, मुनाफे के लिए ट्रेड करना चाहते हैं, वही बेचे, क्योंकि बेचने में ऊपर की तरफ आपके लिए रिस्क काफ़ी है। तो 11,250 11,200 और 11,150 तक के टारगेट के लिए नीचे में बिकवाली करें। तो बिकवाली का एक बार आप नोट कर लें, 11,300 से 11,325 की रेंज में बेचिए। 11,350 का स्टॉप लॉस होगा और नीचे का टारगेट 11,250 200 और 11,150 की टारगेट के लिए आपको करनी है बिकवाली। अब आइए खरीदारी की रेंज। बैंक निफ्टी के लिए खरीदारी की रेंज है 21,375 21,500 21,300 का आपका स्टॉप लॉस होगा और 21,650 750 900 और 22,000 ये लेवल्स हैं जिसके लिए आपको खरीदारी करनी है। खुलते ही 9:08 पर मैं आपको बताऊंगा और पूरी संभावना है कि 21,625 के स्टॉप लॉस के साथ हम खरीदने की वहाँ पर राय देंगे। ये मेरे ख्याल से आज 21,850 21,900 के आसपास बैंक निफ्टी की शुरुआत होनी चाहिए, वहाँ पर बाजार खुलेंगे और फिर हम स्टॉप लॉस को ऊपर की तरफ खींच लेंगे। जो लोग शॉर्ट करना चाहते हैं, बहुत एग्रेसिव ट्रेडर हैं, तो ही शॉर्ट करें 21,900 22,100 की रेंज में 22,250
121 650 और 21 500 के टारगेट के लिए आप बिकवाली करके चल सकते हैं। ये है आपके लिए जीडी। बिल्कुल, तो ये है आपके लिए बाजार के अहम लेवल्स और देखते हैं कि आज 22,000 के वापस ऊपर टारगेट पे जाते हुए दिखता है कि नहीं। सर पिछले 24 घंटों में कुछ बड़ी खबरें भी आई हैं जिसकी वजह से कुछ सेक्टर्स भी फोकस में आ रहे हैं। कौन से रहेंगे ये सेक्टर्स, क्यों करना चाहिए सर इन पर फोकस? देखिए, एक तो एग्रीकल्चर फंड 1 लाख करोड़ का बनाने की प्रधानमंत्री जी ने बात की और 17,000 करोड़ रुपए से ट्रांसफर भी किए। उस लिहाज से एग्रीकल्चर रिलेटेड स्टॉक, रूरल इकोनॉमी से जुड़े रही तमाम स्टॉक पे एक्शन में रहेंगे। डिफेंस पर बड़ा एक्शन हुआ है। जैसे जो आपके आर्म्स एम्यूनिशन है उनको सरकार ने कहा कि अब उन्हें इम्पोर्ट नहीं किया जाएगा। आत्मनिर्भर भारत के तहत यहीं पर हिंदुस्तान में ही अपनी हिंदुस्तानी कंपनियों से खरीदा जाएगा और अगले 4-5 साल में करीबन 4 लाख करोड़ तक के ऑर्डर्स डिफेंस कंपनियों को मिल सकते हैं। और सबसे बढ़िया बात ये है डिफेंस कंपनियों को ऑर्डर जो मिलेंगे ये पूरे के पूरे ऑर्डर्स आपको इन्हीं कंपनियों को दी जाएंगे। पूरी संभावना है कि डिफेंस को लेकर, इस सेक्टर को लेकर री रेटिंग हो सकती है। तो जाहिर सी बात है कि बड़ी कंपनी में आपको LNT, BEL, BML वगैरह पसंद आएंगे। हालांकि BML के थोड़े रिजल्ट खराब थे, लेकिन ये कंपनियाँ छोटी छोटी कई कंपनियाँ और भी है जिन्हें इससे फायदा होता हुआ दिखेगा। तो ये सेक्टर्स बड़े एक्शन में रहेंगे। तो ये 2 सेक्टर है छोटी छोटी कंपनियों वाले, यहाँ पर फोकस कीजिए। 4 स्टॉक बैन में, 3 नए स्टॉक्स बैन में आ गए, सेंचुरी टेक्सटाइल्स, आइडिया और वेदांता। ये तीनों स्टॉक बैन में है और केनरा बैंक ऑलरेडी से बैन में है ही थी। तो ये 4 स्टॉक अब आपके लिए बैन में हो गए जी। बिल्कुल, जैसे जैसे सीरीज बढ़ती जा रही है, स्टॉक्स बैन में बढ़ते जा रहे हैं, 4 स्टॉक्स है बैन में, पर डिफेंस और एग्रीकल्चर स्पेस ये आज बड़े फोकस होने वाले हैं जहाँ तक मार्केट एक्शन का सवाल है। कई सारे नतीजे भी आए सर मार्केट क्लोजिंग के बाद, उनके बारे में पूछना चाहूँगा। आपने आज कंटेनर कॉर्पोरेशन को चुना है, कैसे देखते हैं सर इसके नतीजे? बहुत ही कमजोर है दीप। अगर आप देखें तो हर एक फ्रंट पर बहुत ही खराब नतीजे पेश किया और स्टॉक महंगा ट्रेड कर रहा है। सरकारी कंपनियों में सबसे बड़ी दिक्कत है रेवेन्यू 27% घटा है, कामकाजी मुनाफा 60% घट कर रहा है, मुनाफा 75% घटा है। वहाँ तक भी ठीक है, लेकिन एक बड़ी जो समस्या है कौन के लिए वो ये कि ये लैंड लाइसेंसेस